हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसकी परिभाषा तथा कारण और निवारण सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और हर बार पेपर में आता है। यह टॉपिक क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसे आप लोग तैयार जरूर से कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो बहुत सारे बच्चों को इस पर कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से इसे याद करें, समझ में नहीं आता है। तो सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा और समझ भी जाओगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोषयुक्त नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। अब यह परिभाषा मैंने आपको बता दी, आपको तो कुछ समझ में ऐसे तो आया नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे तरीके से किस तरीके से आपको याद करना है और लिखना है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, यानी कि निकट दृष्टि दोष का निकट पकड़िए आप। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है उसे निकट की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक यह बिंदु है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और एक वस्तु यहाँ पर दूर रखी हुई है और एक वस्तु यहाँ पर पास में रखी हुई है, तो उसे यह पास वाली वस्तु दिखाई देगी बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट, और यह जो है यह वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। इसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यह क्यों होता है? इस दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, तभी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यह हो गई परिभाषा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको कारण भी बताने वाला हूँ कि किस कारण होता है। तो कारण में यहाँ पर है कि निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। यह जो निकट दृष्टि दोष है इसके दो ही कारण हैं होने के। सबसे पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और दूसरा है यहाँ पर नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। यह दो इसके कारण है निकट दृष्टि दोष होने के। इसके बाद निवारण कारण है, तो इसके निवारण भी होंगे कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो निवारण में यहाँ पर है कि निवारण क्या है कि देखिए यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस यह वाला होता है, यह अवतल लेंस है, और उत्तल लेंस यह वाला होता है, यह उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो गया। इसके बाद क्या है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी शुरुआत में ही आपको बता देता हूँ, जितने भी चीज़ें आपने निकट दृष्टि दोष में पढ़ी है उसका सेम उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में। यदि आपने एक याद कर लिया तो दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि किस तरीके से उल्टा है इसका। दूर दृष्टि में देखिए यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब यहाँ पर फिर से समझिए कि किस तरीके से है। अब मान लीजिए इस बिंदु पर फिर से कोई व्यक्ति है और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर, तो उसे यहाँ पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तो यह दूर दृष्टि दोष है। इसके बाद क्या है? यहाँ पर इसकी परिभाषा तो हो गई। इसके बाद इसके कारण कौन से? दूर दृष्टि दोष होने के। यहाँ पर कारण देखिए, कारण में है कि दूर दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। इसके भी दो कारण होते हैं। निकट दृष्टि दोष के भी दो कारण थे और दूर दृष्टि दोष के भी दो कारण हैं। यहाँ पर क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि उसकी फोकस दूरी
कम हो जाती थी और यहाँ पर क्या है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाता, इसमें नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना है, लेकिन जो निकट दृष्टि दोष उसमें नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, तो उसका सेम उल्टा है यह। इसके बाद यह दो कारण थे दूरदृष्टि दोष के। इसके बाद इसका निवारण क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। तो निवारण में है यहाँ पर कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो यह सेम जो निकट दृष्टि दोष था उसका सेम उल्टा है दूरदृष्टि दोष। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की नहीं दिखाई देंगी। यह सिंपल सा समझ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। बस इतना ही है यह टॉपिक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो आई होप कि आपको यह दोनों दोष समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।